हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सोच सक्सेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में आपके लिए दोस्तों बिल्कुल चलाया जा रहा है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जो है रीजनिंग और मैथ का पूरा सिलेबस बिल्कुल दोस्तों मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, और जब रीजनिंग और मैथ का दोस्तों जब खत्म हो जाएगा तो मैं एसएसटी और साइंस का भी दोस्तों आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल मैथ और रीजनिंग की क्लास कर रहे होंगे। और दोस्तों पिछली क्लास में मैंने जो है दोस्तों कितने शायद कौन सा चैप्टर कहते हैं उसको यार, ये रेशियो और प्रोपोर्शन जो है चैप्टर को मैंने दोस्तों शुरू किया था। और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखे होंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास को जरूर किए होंगे, है ना। और दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों सवाल कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शायद पिछली क्लास में दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन, शायद 25-26 क्वेश्चन हो चुकी थे। आज से दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। देखो ये सवाल है 27 नंबर में, क्या है, कह रहा है P अनुपात Q बराबर 4:5 है और Q अनुपात R बराबर जो है 3:4 है और R अनुपात यस बराबर जो है 2:5 है, तो P अनुपात यस का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे देखो क्या क्या है जो दोनों में आ रहा है, तो आप कहेंगे Q और R, जो Q दोनों में आ रहा है तो Q को आप बीच में रखेंगे, P अनुपात Q अनुपात R है, तो पता P और अनुपात Q का मान कितना है, तो आपने 4:5 है। ठीक है, फिर कहा Q अनुपात R बराबर कितना है, तो आपने 3 अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी क्या कर लेगा, तो आप कहेंगे कब्जा कर लेगा। इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे 3, तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। ये सब दोस्तों आप पिछली क्लास 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप पहली क्लास और दूसरी क्लास को करें, उसके बाद ही दोस्तों आप इस पे आए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 × कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, और 5 × का 15, और 5 × कितना हो जाएगा 20। क्या यह भी किसी रेशो में टूट सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं टूट सकता है। अच्छा, आर यस भी था ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे यस भी था, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं ना, एक मिनट देखो यहाँ पे अनुपात क्या था, यस भी था। अब बताओ आर अनुपात यस कितना था, तो आपने 2:5 था, 2:5 था। तो यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी ये यहाँ पे कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी ये है 5, तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। इसका पड़ोसी 2 तो ये कब्जा कर लेगा यहाँ पे, इसका पड़ोसी 2 तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे देखो 4 × 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 24, 5 × 15, 15 दूना कितना हो गया 30, 5 × 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 40, 5 × 20, 25 कितना हो जाएगा, 5 × 20, 25 100 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों 2 से काटे तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा, ये काटेंगे तो 15, ये काटेंगे तो 20, ये काटूंगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किसी पहाड़ से कटने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 200 काटेंगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये लेकिन नहीं कट रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि काट देंगे, है ना, तो नहीं कट रहा था। अब पूछा P अनुपात यस का मान ही पूछा, P अनुपात यस, P का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 12, अनुपात यस का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 50, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6, और 2 से भागा देंगे तो 25, मतलब आंसर 6:25। क्या हो रखा है जी, 4:5 है। ठीक है, फिर 3:4 है और इसका मान 2:5 है, तो 2 यहाँ पे कब्जा कर लिया। और कहाँ पे गलती हो रखा है, कहाँ पे हो रखा है भाई, 4 5, तो यहाँ 5 5, 5 25 25, 5 × 20 20 25 100, 5 × 20 40। ठीक है, फिर 5 × 15 15 30। ठीक है, 4 × 12 12 24, 2 से काटूंगा तो 6:25, 27 नंबर। एक मिनट क्वेश्चन देखने दो भाई, लग रहा कहीं पे एरर है क्या। बिल्कुल 25:6 है ना। ये ऑप्शन लिखने में दोस्तों थोड़ा सा गलती कर दिया। ठीक है, बाकी ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी में ही गलत दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन में अब क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिया रखा है 6:25, बिल्कुल यही आंसर होगा, ये ऑप्शन काट देंगे को। ठीक है, यही आंसर होगा, 6:25 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। अब देखो लैंग्वेज बेस्ड दोस्तों थोड़ा सा ए अनुपात बी बराबर, और तो इस तरह का सवाल आप छोड़ सकते हैं, ये इतना आपके एग्जाम में आने वाला नहीं, इस तरह का सवाल ज्यादा आता है। अब देखो इसमें सवाल क्या है,
कह रहा ए अनुपात बी बराबर 1/3 है, बी अनुपात सी बराबर जो है 2 है, ठीक है, और सी अनुपात डी बराबर 1/2 है, डी अनुपात ई बराबर जो है 3 है, तो और ई अनुपात एफ बराबर 1/4 है, तो ए अनुपात बी सी बटे डी ई एफ का मान बताना है। बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3, फिर कह रहा बी बटे सी बराबर कितना है, तो आपके 2 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे सी अनुपात डी है, तो सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो आपने 1/2 है, फिर कह रहा डी अनुपात ई जो है, डी अनुपात ई बराबर कितना है, तो आपने 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो ई अनुपात एफ भी दे रखा है। अब बताओ ई अनुपात एफ बराबर कितना दे रखा है, तो आपने ई अनुपात एफ बराबर जो 1/4 दे रखा है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो बी का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेकिन 2 है, यहाँ पे देखो सी का मान 1 है, यहाँ भी 1, ठीक है, यहाँ पे डी का मान 2 है, लेकिन यहाँ पे डी का मान 3 है, तो आपको रेशियो को दोस्तों बराबर करना पड़ेगा, और रेशियो को मैं आपको बराबर करने के लिए मैं बता दिया हूँ, है ना। अच्छा देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे ई है, और अनुपात एफ है, बाप रे बाप। अच्छा ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 1/3 है, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो आपके 2:1 है, ठीक है, फिर कहा सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो 1/2 है, तो बिल्कुल। फिर देखो डी अनुपात ई जो है 3 अनुपात कितना है, तो आपने 3/2 है, बिल्कुल। फिर कह रहा ई अनुपात एफ कितना है, तो आपने 1 जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है, आपने बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों पड़ोसी कब्जा करने वाला नहीं, 1 मिनट यार, पड़ोसी वाला रूल लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका पड़ोसी 3 यहाँ भी कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 3 यहाँ भी कब्जा कर लेगा, यहाँ इसका पड़ोसी 3 यहाँ भी कब्जा, यहाँ भी कब्जा। अब यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 1, तो ये भी यहाँ पे कब्जा कर लेगा, यहाँ भी 1 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे रेशियो 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इसका पड़ोसी यहाँ पे कब्जा कर लेगा। अब इसका पड़ोसी इधर वाला कौन है, तो आपने 1 है, तो ये इधर कब्जा कर लेगा, ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये 3:2 है ना, एक मिनट सॉरी, जो ये लिखा हुआ था 1/2 था, फिर 3/1 था ना, तो यहाँ पे 1 है, सॉरी, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 3/1 था, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है, तो आपने बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी कौन है, तो 1 है, कब्जा कर लेगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे कौन है पड़ोसी, तो आपने 3 है, तो 3 आ जाएगा, फिर पड़ोसी 3 है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे पड़ोसी 3 है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सब देखो आपस में पड़ोसी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब सबका रेशो करो, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 5 तिया 18 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 5 तिया 18 आ जाएगा, फिर यहाँ से करूँगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, 8 16 तिया 24 आ जाएगा। बताओ क्या 3 से सब कट रहा था, आपने बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 5 15, 3 6 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 हो जाएगा, 3 8 3 8 24, ठीक है, ये आ गया। अब पूछा है ए बी सी, देखो क्या है ए बी सी, कह रहे ए बी सी बटे होता है डी ई एफ होता है, तो ए बी सी का मान ये आया, ये ए का मान आया, ये बी का मान है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, तो ए बी सी का मान निकालो तो 2 × 6 × 3 बटे डी ई एफ का मान कितना 6 × 2 × 8 है, तो आप इसको काट दो, 2 चक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर बताओ 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, तो आपने ऊपर जो है 3 बचा, और नीचे कितना बचा, तो आपने 2 दूना 4, 4 दूना 8 बचा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा 3/8 किस ऑप्शन में है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ा सवाल तो था नहीं दोस्तों कि इसमें आपको समझने की जरूरत है, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या था, लेंदी था, बाकी ये सब सवाल दोस्तों मैं आपको 2 दिन से मैं पिछले क्लास से करवाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये पड़ोसी वाला ये सब बात आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है यदि ए बटे बी बराबर 3/4 है, और बी बटे सी बराबर 4/5 है, सी बटे डी बराबर 5/6 है, और ए बटे डी के 10वें अंश और हर जो आसान असहभाज्य है, तो योगफल कितना होगा।
अच्छा ये सवाल, इसको आप छोड़ दो भाई, ये तो कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, इतना करने का जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अच्छा ये सवाल क्या है, ये सवाल देखो ये बहुत अच्छा है। ए अनुपात बी बराबर, ये भी आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि ए और बी का रेशियो निकाल देंगे यहाँ से, और ए और डी का मान निकालेंगे, उसका जो रेशियो 10 के पावर कर देना, 10 पावर उसका निकाल देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए का मान जैसे मान लो 2 आता और डी का मान 1 आ जाएगा, तो इसका 10 पावर कर देना, फिर उसके भाग दे देना। ठीक है, तो बस वही है, सवाल आसानी है, आप कर भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, आप इसको कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे, एच डब्ल्यू है। ठीक है, आप रेशियो निकाल लेंगे, ए और बी सी अनुपात डी निकाल लेंगे, और ए का मान जितना आएगा और डी का मान आएगा उसका 10 पावर कर देना, बस आंसर आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 31 में कह रहा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, सी अनुपात बी अनुपात सी जो है 4:5 है, और सी अनुपात डी बराबर जो 6:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे डी का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपने ए जो है लिख दो, ए बी है और सी है और कौन है, तो आपने डी है, इन सब का निकालना है। तो बताओ क्या क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर, तो आपने 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो आपके 4:5 है, सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो आपने 6:7 है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे इसका पड़ोसी 3 यहाँ पे कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 3 यहाँ पे कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी कौन है, तो आपके 5 है तो 5 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 6 है तो यहाँ पे 6 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 6 है तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ पे 4 कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अब इसको गुना कर दो, तो देखो अगर कट रहा है तो दोस्तों आप काट सकते हो, वैसा कोई सा चीज़ है जो तीनों में है, तो आप काट देंगे तो थोड़ा आसानी होगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अब बताओ कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में है जो कट रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो आप गुना कर दो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 24, 5 तिया 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 30, 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों रेशियो निकल के आ गया, ये ए का मान है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। अब पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, इसको जोड़ना है, तो ए प्लस बी का जोड़ेंगे तो 6 10, बाकी का 1 3 2 5 1 6 1 7, 70 आ गया। बताओ डी का मान कितना है, तो आपके 35, और 230 और 35 का मान निकालेंगे तो 35 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके 70। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ है ना, 1 मिनट, सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, 31 नंबर बिल्कुल 2 है, क्या यार ऑप्शन ही गलत दे रखा है, बाकी सही है, आंसर 2 ही आएगा, 2 ही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दे रखा था। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, करा 2a बराबर, देखो ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं अभी और करवाऊंगा, आप उसका जरा जवाब देके बताइएगा। ठीक है, चलो ये सवाल बताओ, इस पे कौन सा नियम बताए थे कि जब भी 3a बराबर 2b है बराबर 12c के बराबर है, तो पूछा a अनुपात b अनुपात c, तो इसमें दोस्तों ढकढकिया नियम लगाना है। कौन सा, ढक ढक का नियम लगाना है। देखो कैसे, जब a का मान चाहिए दोस्तों तो a को छोड़ दो, और जो b और c का कोफिशिएंट है उसको गुना कर दो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे, a का कोफिशिएंट निकालना है, a गुना रेशो निकालना है, तो a को छोड़ दो और b c का गुना कर दो, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, तो आपने 24 अनुपात, b का मान निकालना था, b को छोड़ दो, इन दोनों को गुना कर दो, 12 चौबाती 36 आ जाएगा। फिर सी का मान चाहिए, तो सी को छोड़ दो, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके 6। अब इन सबको काट दो, कटेगा तो बिल्कुल 6 छक 24 और 6 छक 36 और 6 एकम 6, तो रेशियो आ गया 4:6:1, इसका आंसर हो गया। तो बता किस ऑप्शन में 4 6 1 है, 4 6 1 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, चलो देखो एक सवाल हम दें, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक सवाल मैं लिखता हूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है 1/2 है, 4/6 अनुपात है, और फिर दोस्तों 3:5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बटे सी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक अलग क्वेश्चन लिखे हैं, कह रहा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 4/6 अनुपात 3/5 अनुपात है, तो फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ सबसे पहले देखो, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये जो रेशियो दे रखा है एबीसी का,
ये दोस्तों भिन्न के रूप में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है? तो आपके यहाँ भिन्न के रूप में लिखना है। तो जब भी रेशियो आपको भिन्न के रूप में रहेगा तब आपको दोस्तों उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको तोड़ना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे, 6, 5 और 2 का, तो कितना एलसीएम आएगा? तो आपके एलसीएम जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपके 30। अब इस जो है एलसीएम को दोस्तों 2 से भागा 30 दोगे तो कितना आएगा? तो आपके 15, तो ऊपर 15 से गुना कर दो। ये 6 से भागा 30 दोगे तो कितना आएगा? तो आपके 5, तो ऊपर 5 से गुना कर दो। 5 से भागा 30 में दो तो कितना आएगा? तो 6। तो यहाँ से रेशो बन के आ गया A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या निकल के आ गया? अब नीचे वाली संख्या को ध्यान नहीं दो, 1 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके 15। अब B का मान 4 5 कितना हो जाएगा? तो आपके यहाँ से 20 आ जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, 1 मिनट, अब यहाँ पे देखो 20 आ गया, कहाँ गया? हाँ, और छोटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप कहेंगे 18। तो यहाँ से आ गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 15 अनुपात 20 अनुपात 18। आप कटने वाला तो है नहीं, आप कह रहा A प्लस B को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 1 3 35 आ जाएगा। C का मान कितना है? तो आपके यहाँ 18। तो 35/18 जो क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35/18 ये आंसर आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, बाकी मैं इस तरह का ढकढकिया नियम दोस्तों आपको मैं बता दिया हूँ। चलो देखो, सेम सवाल है, आपको A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। किसका निकालना है? A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तब A का मान चाहिए तो A को आप छोड़ दो और इन सभी के कोफिशिएंट को गुना कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा? तो आपके 20। B का मान चाहिए तो B को छोड़ दो, बाकी सबके कोफिशिएंट को गुना कर दो, तो 5 से कितना आ जाएगा? तो आपके 15। ठीक है, C का मान चाहिए तो C को छोड़ दो और इन दोनों को गुना कर दो, तो 4 से कितना हो जाएगा? तो आपके 12। तो A/B अनुपात C बराबर कितना आ गया? 20/15/12। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है। ये भी सवाल इस तरह का दोस्तों मैं आपको कल की क्लास में कराया था, आप देखो, नहीं आज ही कराया था। कैसे इसका आंसर लाएंगे भाई? तो देखो, इसको क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो कितना है? तो आपने 2/3 पी है, ठीक है, बराबर 4 बटे कितना है? तो आपके 5 क्यू है, बराबर 3/2 क्या है? आर है। तो पूछा है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान क्या होगा। ठीक है ना, यही बताना है, तो आपने बिल्कुल यही बताना है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो आप देखो यहाँ पे P अनुपात क्यों, तो यहाँ पे आप क्या करो, नीचे नीचे का एलसीएम ले लो, है ना, भिन्न को हटा दो पहले। तो भिन्न हटाएंगे कैसे? जब हम भिन्न को बराबर कर लेंगे तब। यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ 2, तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा? 5 या 15, 15 30 एलसीएम हो जाएगा। अब इस 30 से दोस्तों भागा दो इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे भागा दोगे तो देखो यहाँ पे 3 से भागा 30 में देंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 5 से भागा 30 में देंगे तो 5 6 30, 6 से गुना करना पड़ेगा। 2 से भागा अगर मैं 30 में दूँ तो 2 से भागा दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आपके 15। तो यहाँ से आ गया 10 गुना 20 पी बराबर क्यू का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे 6 चक 24, हम 4 5 20, 4 छक 24, 24 क्यू बराबर 5 या 45। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे आर हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो आपने बिल्कुल, अब देखो पी अनुपात क्यू अनुपात और आर का मान निकाल सकते हैं, तो आपने बिल्कुल कोई भी निकाल सकता है। पी का मान चाहिए तो Q और R का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो अभी गुना नहीं करता हूँ क्योंकि कटेगा तो काट दूंगा। Q का मान चाहिए तो Q को छोड़ देंगे और P और Q का कोफिशिएंट को गुना करेंगे, 20 बटे गुना 45 होगा। R का कोफिशिएंट मान निकालना तो R का कोफिशिएंट छोड़ देंगे और बाकी सबको क्या करेंगे? 20 गुना 24 गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अगर मैं इसको काटने चलूँ तो कितना आएगा? 3 8 24 और 3 पचे 3 एकम 3 और 3 पचे 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे देखो 5 चक 20, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 आ गया। और कहीं कट रहा है क्या? बिल्कुल 4 से कट सकता है, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 पचे 20 और 4 छक 24। यहाँ पे 6 3 है, यहाँ पे बचा हुआ है कितना? तो 5 3, यहाँ पे दोस्तों 1 8 बच रखा है, तब तो कटने वाला लगता नहीं है। तो छोतिया कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 5 तिया का 15। यहाँ पे कितना बचेगा? 8 एकम 8। तो रेशियो निकल के आया 18/15/8। बताओ किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? पी क्यू आर का मान चाहिए, तो 18 15
18 15 8, हाँ बिल्कुल इस ऑप्शन में दिख रहा था आपके ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल को मैंने बिल्कुल धीरे धीरे समझाया। क्या किए कि सबसे पहले जो भिन्न था दोस्तों, भिन्न को समान करने के लिए क्या किए, सबका एलसीएम निकाल लिए और इस एलसीएम को 3 से भागा 30 दिए तो 10 आया, उसको ऊपर गुना कर दिया, तो ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में दोस्तों ये बनकर तैयार आ गया। अब बस यहाँ तक आ गया बनाने के लिए, इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि अगर P का मान चाहिए तो Q और इंटू आर का गुना कर देंगे, अगर Q का मान चाहिए तो P और R का दोस्तों कोफिशिएंट को गुना कर देंगे, अगर R का मान चाहिए तो P और Q का दोस्तों क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट को हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल कर लेंगे। चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। चलो 29 कितना था, 34 नंबर था, तो 34 नंबर सवाल दोस्तों क्या हो गया, कंप्लीट। चलो 35 नंबर सवाल में देखते क्या है। ये भी देखो उसी तरह का सवाल है, बस ये थोड़ा सा लेंदी कर दिया, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। 35 नंबर में देखो, 35 नंबर में क्या कह रहा है कि 2P अनुपात 3Q अनुपात 4R अनुपात अनुपात नहीं सही, सॉरी, बराबर बराबर है, बराबर बराबर यहाँ पे जो 5 यस है, तो निकालना P अनुपात Q अनुपात R का मान, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात यस का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, P का मान निकालना है तो P का कोफिशिएंट को छोड़ देना, इन सभी की कोफिशिएंट को गुना कर देना है। तो 5 × 20 20 4 बीतिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60। Q का मान चाहिए तो Q का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे, तो 2 × 8 8 बचे, आप कहेंगे 40। R का मान चाहिए तो R को छोड़ दो, बाकी सबको गुना कर दो, 5 या 15 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। यहाँ पे यस का मान चाहिए तो यस को छोड़ दो, बाकी को गुना कर दो, 4 या 12 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। क्या कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है, ये काटेंगे तो 30, इसको काटूंगा तो मैं 20, इसको काटूंगा तो 15, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12। तो रेशियो निकल के आया 30:20:15:12। बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा 30 20 15 12, तो आप ऑप्शन नंबर C4 कैट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस 3 रहे या फिर 4 रहे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, जिसका मान चाहिए बस उसको आप क्या कर लेंगे, आप हाथ से या फिर किसी चीज से आप ढक लेंगे। ठीक है, अब जब ढक लेंगे, जैसे मैं आपको ढकने के लिए बताता हूँ, देखो किससे ढकना है, 1 मिनट। देखो अगर P का मान चाहिए तो P पे ऐसे हाथ रख लेंगे, ठीक है, फिर 3 4 और 5 का गुना कर लेंगे। अगर हमको Q का मान चाहिए तो Q को यहाँ पे हाथ रख लेंगे और दोस्तों क्या 2 4 और 5 का गुना कर लेंगे तो Q का मान निकल जाएगा। अगर R का मान चाहिए तो R पे हम हाथ रख लेंगे और 2 3 और 5 का गुना कर देंगे तो हमको दोस्तों R का मान निकल जाएगा। अगर यस का मान चाहिए तो यस को ढक लेंगे और 4 3 2 का मतलब गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो ये क्या है, ये कौन सा बवाल है भाई, बवाल नहीं भाई, ये आसान ही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा ये इतना बड़ा है दे रखा है ना, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, बाकी आप ये कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सेम चीज करना है, आपको क्या करना है, ढक ढक का नियम निकाल देना। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो भाई बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी ना। यहाँ पे 3B है बराबर है 3C है और 9D है और बराबर 12E है और बराबर जो 18F है। देखो ABC का मान निकाल सकते हैं, तो आपने बिल्कुल ABCDE तक का मान हम निकाल सकते हैं। अगर A का मान चाहिए तो क्या करेंगे, A का मान A को ढक देंगे और BCDEF को गुना कर देंगे तो A का मान निकल जाएगा। B का मान चाहिए तो B को ढक लेंगे, ACDEF का मान निकल जाएगा। इस तरह निकल जाएगा ABCDEF का मान, बस जैसे जैसे कहा उस पर बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको HW में करना है, HW। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल क्या है कि 1/1/m 1/n I 1/o, तो 3:4/5 है, तो m/n/o का मान निकालना है। अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आए दिन सवाल आते रहता है। ठीक है, अब ये इसका मान निकालना, देखो कैसे बनेगा, ये इस तरह का सवाल 1/m है अनुपात 1/n है अनुपात 1/ कितना है o है, इसका मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दे रखा है। तो मान किसका पूछा, यम अनुपात n अनुपात
ओ का मान निकालना है। अब एक बात बताओ, देखो रेशियो में क्या है दोस्तों, अगर इधर वाली संख्या को आप उलटते हैं तो इधर वाली संख्या को भी आपको उलटना पड़ेगा, क्योंकि हमको मान चाहिए यम अनुपात एन अनुपात ओ का। देखो अगर मैं इसको उलटता हूँ, देखो आप जानते होंगे जैसे मान लो यम लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूँ यम का उल्टा करना मतलब इनवर्स करना, तो आप क्या करेंगे, 1/m है, तो क्या 1/m है, तो क्या इसको सीधा कर देंगे तो यम लिख सकते हैं, तो आपने बिल्कुल। अगर देखो दोनों तरफ दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना तो नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको अप्रोच क्या लगाना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ जो है इन्वर्स करने पर, INVERS इन्वर्स करने पर मतलब उल्टा करने पर। तो देखो 1/m को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपके यम, 1/n को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपके एन, इन दोनों को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा ओ। अब बराबर, अब देखो इसको उल्टा करेंगे, अब देखो 3 है तो 3 दोनों तरफ उल्टा करें, क्योंकि उल्टा करे या सीधा करे तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो आपके बिल्कुल अगर इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, इसको उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/4, अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आपके 1/5। तो यहाँ से आंसर आ गया यम अनुपात एन अनुपात ओ बराबर 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन ऐसा तो आंसर हमको है नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि रेशियो जो आया भिन्न के रूप में आया, जब भी रेशियो आए तब उसको पूर्णांकों में लाना होता है, ठीक है। आपने बिल्कुल, तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, इस 3, 4 और 5 का एलसीएम निकलेंगे लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा एलसीएम, और 3 से भागा 60 देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 4 से भागा देंगे तो 15 छक्का 60 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 25 कितना आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों 20 15 12, 20 15 12 कहाँ है, 20 15 12, तो आपने 20 15 12 ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी दोस्तों 1/m 1/n और इस तरह का सवाल आए तो आप इसी तरह का अप्रोच आपको लगाना है, ठीक है। तो ये नया सवाल था आपके लिए, तो आगे बढ़े हम लोग, तो आपके बिल्कुल आगे बढ़ते चलिए। चलो अगला सवाल क्या है भाई, देखो कह रहा A/2 बराबर B/3 बराबर C/7 हो तो अनुपात 4A + 3B - C अनुपात A + B + C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई A + B + C का मान निकालना है, फिर इसमें भर देना है। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे निकालेंगे, इसका अप्रोच क्या रहेगा, क्या है A/2 है ना, तो आपने बिल्कुल, और बराबर कितना है, तो आप कहेंगे B/3 है, अब बराबर कितना है, तो आप कहेंगे C/7 है, ठीक है। तो बिल्कुल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इसको आप उस तरीके से बनाना है, आप इसको क्या करो कि एलसीएम निकाल कर दोस्तों बराबर करो सबको, 7 21 21 ना 42, एलसीएम कितना आ गया, तो आपके 42, अब इसको 2 से भागा 42 में दो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 से, क्योंकि सेम संख्या से क्या कर सकते हैं, रेशियो में भागा दे सकते हैं, तो 2 से भागा 42 में देंगे तो कितना आएगा, तो आपने 21 ये हो जाएगा बराबर, 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 3 निकालते हैं 3 3 छक 12 मतलब 14 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 बी हो जाएगा बराबर 7 छक 42, तो मतलब कितना हो जाएगा 7 छक 42 तो 6 सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 21 ए बराबर 14 बी और बराबर कितना आ गया 6 सी आ गया। तो हमको ABC का मान निकालना है, तो A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा, तो A का मान चाहिए, देखो ढक लो तो आ जाएगा 14 गुना 6 आ जाएगा, B का मान कितना आ जाएगा, तो B का मान जो है 14 को ढक लेंगे तो 21 गुना 6 आ जाएगा, C का मान चाहिए तो C को ढक लेंगे तो 21 गुना कितना आ जाएगा, तो आपके 14। अब कौन कौन कट रहा है, तो आपने बिल्कुल 7 दूना 14 7 21 और 7 21, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 से कटेगा तो 7, 2 से काटूंगा तो 3 और 2 से काटूंगा तो 3, तो यहाँ से आ गया 3 गुना 6 3 दिया 9 और 7 कितना हो गया 21। अभी और कट रहा है ना, हाँ काटो, 3 गुना 6 3 तिया 9 और 3 7 21, तो यहाँ से A/B/C बराबर आ गया 2/3/7 आ गया। कह रहा 4A करना है, क्या करना है दोस्तों, तो आपने 4A, ए का मान कितना आया, ये ए का मान है, ये बी का रेशियो आया, ये सी का, तो ए का 4 गुना था, 4 गुना 8 हो जाएगा प्लस 3C मतलब 3 तिया 9 और माइनस का सी करना तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे देखो कितना आएगा A + B + C करना है, तो 7 3 10 10 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, यही ना आएगा, तो 7 A + B + अच्छा एक मिनट ऑप्शन देखने दो, गलत तो कहीं है, आ तो नहीं रहा आंसर,
38 नंबर है। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, 5, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, आंसर यही आएगा। अगर इसको आप काटेंगे तो आएगा 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, पता नहीं कैसे क्वेश्चन टाइप हुआ। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6, 5:6 जो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया था ना 38 नंबर क्वेश्चन, तो काफी आसान था। A/2 था, बटे B/3 था और C/7 था। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे तोड़े, तो आप कहेंगे कि नीचे नीचे का एलसीएम ले लिए और 2 से काटे तो कितना आया 21, तो 21 A हो जाएगा। 3 से काटूंगा, है ना, 3 से काटूंगा 42, तो 14 आएगा, तो 14 B हो जाएगा। और फिर 7 से काटूंगा 42, तो 7 42, तो 6 C हो जाएगा। तो यहाँ से ABC का रेशियो निकाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप इसको करना तो जानते हैं, 2:3:7। अब जैसे जैसे बोला है, बस इस पर मान दोस्तों आपको बैठाने के लिए तो आता ही होगा, आप 7वीं क्लास के छात्र हैं, तो मैं इतना तो आपसे दोस्तों बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये बता दिया किस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा 2A/3 बराबर 4B/5 है, बराबर 3C/4 है। तो बताइए 18A क्या है यार, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो क्या है, मान जो निकालना है दोस्तों, आपको मान जो निकालना है किसका निकालना है, तो ये जो मान निकालना है A² प्लस B², नहीं A² प्लस, सॉरी, A² प्लस C² और माइनस का B² का मान निकालना है। अब बाहर में दोस्तों 18/A है, कितना है 18/A, यही इसी का मान निकालना है। 18/A √A² प्लस B² प्लस माइनस का C, नहीं A² प्लस C² माइनस का B² का मान निकालना है। और जो आपका सवाल दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है कि 2A/3 बराबर 4B/5 बराबर 3C/4 में है। तो यहाँ से A/B/C निकालना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको आंसर देना है, तो आप निकाल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सबसे पहले इसको आप तोड़ दें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको तोड़ने के लिए मैंने बता रखा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 5 चक 20 5 बीते 60 आ जाएगा बिल्कुल। 3 से भागा अगर 60 देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा, तो ऊपर 20 से गुना करना पड़ेगा। 5 से भागा 60 देंगे तो 12×5 = 60, तो मतलब 12 से गुना करना पड़ेगा। 4 से भागा देंगे 60 में तो 15 × 60, तो ऊपर आएगा 15, तो 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप कहें बिल्कुल 20 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहें 40A अनुपात, यहाँ पे 48 48 कितना हो जाएगा, तो आप कहें B हो जाएगा। यहाँ पे C का मान कितना आ जाएगा, बराबर बराबर है ना, तो बराबर बराबर बिल्कुल। C का मान कितना 45 का आ जाएगा C। तो यहाँ से A/B/C आप निकाल सकते हैं। A का मान चाहिए तो A को ढक लो, तो 48 गुना कितना लिख दो 45। B का मान चाहिए तो B को ढक लो, तो 45 गुना 40 हो जाएगा। C का मान चाहिए तो C का मान चाहिए, C को ढक लो, तो 40 गुना कितना हो गया, तो आप कहें 48। ठीक है, तो आप कहें बिल्कुल ठीक है, छोटा लिखा गया कोई बात नहीं। अब काटो भाई काटो, 5×9 = 45, 5×9 = 45 और ये 40 था ना, हाँ, तो 5×8 = 40। ठीक है, 8×8 8×5 = 40, 8×6 = 48। ठीक है, तो आपने बिल्कुल 6 एकम 6, नहीं 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3 से अगर मैं काटूँ 3 एकम 3, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 16 आ गया। अब क्या काटने वाला था आपके बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से आ गया A/B/C बराबर कितना आ जाएगा, तो 9×2 = 18 A। B का मान कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। C का मान कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से 16 आ गया, तो यहाँ से आंसर निकल कर चला आया। ठीक है, अब देखो मान क्या पूछा था किसका, तो आप कहेंगे मान पूछा था 18/A, तो 18/A, तो A का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे A का मान भी 18, तो ये 18 से 18 तो एक खत्म हो गया। और यहाँ से क्या बचा, A² करना था, A का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। ठीक है, प्लस C का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256। अब माइनस में घटा देना है
किसका स्क्वायर, तो आपने बी का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। तो इसका आंसर करेंगे तो अगर इसमें ये घटा देंगे 6 5 11, बाकी का एक बचा, 5 2 7, नहीं 5 में से 2 जगह तो 3 31 आया, और इधर कितना था, तो आपने 324 प्लस इतना जोड़ेंगे तो कितना जगह आ जाएगा, 4 1 5 5 355 आया ना, 355 आएगा अंदर रूट में, कितना आएगा 355, आप कैलकुलेट कर लेंगे 355 आने वाला है। 355 किस ऑप्शन में, तो आपने ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर। मेन खेला देखो दोस्तों क्या था, मेन खेला था दोस्तों यही निकालना, क्या निकालना कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान नहीं निकालना, सबसे बड़ा क्या था खेला था, ठीक है। बाकी ये रेशियो यहाँ पे से आपको मैं बता रखा हूँ, ऐसा तो क्वेश्चन बहुत सारा करा दिया हूँ, ये आपको जब भी बटा के रूप में रहे तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम से दोस्तों भागा करके इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट है, अब ये आसान सवाल है, आप कहेंगे कैसे, तो आप ही मैं बताता हूँ। ये x रेशियो y बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो आपके बिल्कुल, तो 8/3, मतलब x का मान 8 है, y का मान 3 है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल। अब यहाँ पूछा x माइनस वाई बराबर, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान बताना है, तो x माइनस वाई, तो 8 में से 3 जाएगा, और एक बार 8 प्लस का 3 जोड़ दो, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपने 5, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आपने 5/11 जो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, क्या 50 क्वेश्चन हो पाएगा आज की क्लास में, देख लेता हूँ मैं, हाँ हो जाएगा भाई। चलो ये देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 41 नंबर सवाल में, 41 नंबर सवाल क्या है बोला, ये भी आसान ही भाई। अब देखो ए रेशियो बी बराबर कितना का दे रखा है, ए रेशियो बी बराबर जो है, ए रेशियो बी बराबर जो है, ए का मान मतलब 3 है, अब बी का मान 2 है, बस इसमें पुट कर दीजिए, किसका मान पूछा, 5a प्लस का 2b बटे 3a प्लस का 4b, ठीक है, तो 5a करना है, तो 5a मतलब 5 इंटू ए का मान कितना है, तो आपने 3 का 3 प्लस 2, बी का मान कितना है, तो आपने बी का जो मान है 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाओ, तो नीचे का रहा 3a, 3 इंटू ए का मान कितना है, तो आपने 3 प्लस 4b, तो 4 इंटू बी का मान कितना है, तो आपने 2 का 2 लिख देंगे, तो 5 या कितना हो गया, तो आपने 15 प्लस 2 दूना कितना हो गया, तो आपने 4, 3 तिया 9 और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 8, 15 4 कितना हो जाएगा, तो आपने 19, और 8 8 16 कितना हो जाएगा, तो आपने 17, तो 19/17 बताओ किस ऑप्शन में है, तो आपने एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफी आसान ही सवाल था दोस्तों। अच्छा इसमें पीपीटी खत्म हो गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर में आ जाइए, इसमें क्या कर रहा है, एक्स रेशियो वाई बराबर 3:2 है, और एक्स प्लस वाई बराबर 90 है, ठीक है, तो 7 एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे सवाल को, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो संख्या का रेशियो दे रखा है ना, तो आपने बिल्कुल दे रखा, तो एक बात बताओ कि यक्स अनुपात वाई का मान कितना दे रखा है, तो आपने 3:2 दे रखा है, तो यहाँ से मतलब यक्स का मान कितना है, रेशियो में 3 है, वाई का मान कितना है, तो आपने 2 है, लेकिन कह रहा सच में यक्स प्लस वाई का जो योगफल कितना है, तो आपने 90, तो सच में योगफल कितना है, तो आपने 90, यहाँ से रेशियो का योगफल कितना आ रहा है, तो आपने यहाँ से रेशियो का भी योगफल आ रहा है 5, तो असली बटे संख्या नकली क्या बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अगर एक्स का मान चाहिए तो दोस्तों 2 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर वाई का मान चाहिए तो दोस्तों आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल 5 से काटेंगे तो 18×5 = 90, 18×6 = 18 थे, कितना जगह 54, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 18, 18 दूना कितना जगह, तो आपने 36, अब बस यक्स का मान निकल गया और वाई का मान निकल गया दोस्तों, तो आप बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो 7 का 7 हो जाएगा, यक्स माइनस वाई, तो मतलब 54 माइनस का 36, ठीक है,
और नीचे बटे हो जाएगा, मतलब रेशियो का मतलब बटा ही लिखो या फिर अनुपात लिखो तो बात बराबर होगा। तो x प्लस वाई, तो लो अनुपात में ही रहने दो, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 6 4 10, बाकी 1 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 14 में से 6 जगह कितना बचेगा, तो आपके 8, ये बचा 4, 4 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 1, गुना इधर कितना है तो आपके 7, इधर कितना है तो आपके 90, 18 25 कितना बचेगा तो आपके 90, इधर आया 7:5, इसका दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, तो 7:5 इसका आंसर आ गया। अब देखो शॉर्टकट में कैसे बना सकते थे, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग मेथड हुआ कि आप x का मान, ओरिजिनल मान निकालने की, x का मान कितना है, y का ओरिजिनल मान कितना है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या डायरेक्ट कर सकते थे कि आप यहाँ सीधा दे रखा है कि x का मान कितना है रेशियो में 3 और y का रेशियो मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, है ना। बस इसमें आप केवल पुट कर देते, तो 7 का 7 x माइनस वाई, तो x का मान कितना है रेशियो में, तो आपने 3, और y का मान कितना था तो आपने 2, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना था तो x प्लस वाई था, x प्लस वाई कितना है तो आपने 3 प्लस 2 था, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 7, 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 7:5, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7:5 यहीं से डायरेक्ट आंसर हो जाता, अगर आप ओरिजिनल मान पे आप रखने की जरूरत था ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, ये जो छुटकू दिख रहा है इसे, ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भले। अब देखो क्या कह रहा है, a अनुपात b अनुपात बराबर कितना है, तो आपने 2:3 है, और b c बराबर कितना दे रखा था, आप कहेंगे 2:3 है। तो मान निकालना 3a² प्लस b² प्लस c² बटे a² प्लस 2b² प्लस c² का मान निकालना। तो सबसे पहले a b अनुपात c अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ b का मान 3 है, यहाँ के b का मान 2 है, तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा, b का मान को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए तो आपको जानते ही हैं, अब b अनुपात c बराबर कितना, तो आपने 2:3, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बराबर करेंगे कैसे, तो यहाँ पे रेशियो, इसका पड़ोसी कितना है तो आपने 2, तो ये 2 कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी कितना है तो आपने 3, तो यहाँ कब्जा कर लेगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 4, 3 दूना 6, और 3 तिया कितना हो गया, तो आपने 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल के आया a:b:c, अब बस यहाँ पे पुट कर दो, करा 3a², तो 3 का 3 लिख दो, a², तो एक कितना है तो आपके यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 16 प्लस b², b का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर मतलब 81, 16 32, तो 48 36 प्लस 81, जोड़ो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 1 7 7 8 15, बाकी का 1 8 3 11 11 4 15 15 कितना हो जाएगा, तो आपने 16, और ये नीचे वाली जो संख्या कहाँ गया, इसका भी करेंगे तो a², तो a की का मान कितना है तो 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2b², तो b का स्क्वायर मतलब b 6 का स्क्वायर 36, 36 में कितना हो जाएगा, तो आपके 72 प्लस का प्लस c² मान तो रखने के लिए आता होगा, तो c का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 1 3 3 और 6 9 हो जाएगा, 7 15 15 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर आ गया 165, 6 5 12 1 बटे 169। क्या कट रहा है, तो आपने बिल्कुल कट रहा है, 3 से काटो, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, नहीं ये कट नहीं रहा, तो 165 है ना, 165 बटे 169 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको a:b:c निकालना था आंसर, और जब आप ये निकाल दिए, बस आपको क्या करना, बस जैसे जैसे कहा है मान रखने के लिए, बस वैसे पुट कर देना है। तो ये उम्मीद करते हैं ये सवाल में कोई ज़्यादा तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब अभी जितना भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूँ दोस्तों, मैं देख लेता हूँ डाटा बेस्ड कितना क्वेश्चन है अभी। है अभी बहुत सारा है, चलो आ जाओ, अभी अभी है सवाल, ज्यादा नहीं है अब। चलो देखो यहाँ पे कह रहा a:b बराबर जो है c:d है, और e:d, अच्छा इस तरीके से 5:3, देखो इस तरीके से सवाल है कि a:b, तो a:b का मतलब हुआ a/b बराबर है c/d के बराबर है, और e/f जो है किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 5/7 के बराबर है। इसका मतलब हुआ a का मान, c का मान और e का मान किसके बराबर है 5 के, b का मान, d का मान और f का मान किसके बराबर है, तो आप कहेंगे f तीनों का मान जो है 7 के बराबर है ना। तो यही है a:b बराबर है c:d के, और सी डी रेशियो जो ई एफ के बराबर है, मतलब ए सी ई का मान 5 है
और बी डी एफ का मान कितना है तो आपके यहाँ 7 है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना है तो आपके यहाँ 5, तो 5 तक कितना हो जाएगा 15। सी का मान कितना है तो आपके यहाँ 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। सी का ई है ना, उसके बाद ई है, तो ई का मान कितना है तो आपके यहाँ 5 सी है, तो 11 25 कितना हो जाएगा 55। 5 5 10 15 15 बाकी 1 5 2 7 1 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 95। ठीक है, चलो उसके बाद नीचे देखोगे तो नीचे में क्या है, बी का मान करना है। बी का मान कितना है तो आप कहेंगे 7, तो 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस डी का मान कितना है तो 7, 7 5 35 और यहाँ पे 11 7 77, 7 5 12 12 1 13, बाकी का 1 7 3 10 10 2 12 1 13, 133 हो जाएगा। तो आ गया आंसर 95/133। अच्छा 19 5 95 19 7 33 से, तो रेशियो आ गया 5:7 इज द करेक्ट आंसर। 5:7 कहाँ पे है तो आपने ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, कौन सा ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो सवाल में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। जब भी आपको इस तरह का कंडीशन रहे तो आप इसको बटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, क्या था A/B बराबर है C/D के और EF बराबर है 5/7 के। इसका मतलब ACE का मान 5 हो जाएगा और दोस्तों BDF का मान कितना हो जाएगा तो आपके यहाँ 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल कर चला आया। ठीक है, चलो आगे बढ़े जी। चलो नेक्स्ट सवाल है, कह यदि ABCD का मान जो है कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एरर लग रहा है, जैसे 45 नंबर है ना, 46 है। अब देखो ये सवाल क्या था, स्क्वायर रूट में दे रखा है। ठीक है, कि A/B/C/D बराबर जो है √4 रेशियो √3 रेशियो √2 रेशियो √1 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका मान निकालना है, माइनस का A² प्लस का B² प्लस का C² प्लस का D² का मान निकालना है। और नीचे है दोस्तों A², एक मिनट, A² माइनस का B² प्लस का C² माइनस का D² का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक बात समझ में आएगा कि अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो मान दे रखा है दोस्तों स्क्वायर में पूछा है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, इधर स्क्वायर का रूट, तो इधर आया A² का मान कितना आ जाएगा 4, B का मान कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3, C² का मान कितना आ जाएगा 2, तो D² का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1, तो माइनस में है तो माइनस में लिख दो। A² का मान कितना आ गया तो आप कहेंगे 4। ठीक है, फिर B का मान कितना आ गया तो आप कहेंगे 3, सी का मान कितना आ गया था आपने 2 और ए का मान कितना आ गया था आपने 1। ठीक है, यहाँ पे A², तो ए का मान कितना था आपने 4, बी का मान कितना था आपने 3 और सी का मान कितना था आपने 2 और ए का मान कितना था आपने 1 है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ से 3 1 4 ये खत्म हो गया और ये देखो 3 1 4 ये खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा तो आपने 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, A/B/C दे रखा था और इसका आंसर जो रेशियो था अंडर रूट में था √4 √3 √2 और √1 था। और हमको जो चाहिए जो आंसर था स्क्वायर वाले में ही चाहिए था, तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, है ना। जब स्क्वायर कर दिए तो A² B² प्लस C² और D² हो गया। तो यहाँ से दोस्तों स्क्वायर से रूट दोनों तरफ किए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ से A² और B² C² और D² का मान निकल गया, तो यहाँ से बस यहाँ पे पुट कर दिए तो इसका आंसर निकल कर चला आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट हो गया, 1 होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और करते हैं, उसके बाद दोस्तों ये क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, 3 सवाल और बचे हैं। फिर कह रहा 3x + 2y बराबर 3x - 2y बराबर 5/3 है, तो x/y बराबर। अच्छा देखो इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगता है, एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है, देखो क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देखो
जो संख्या ऊपर लिखी गई है 3x + 2y, ठीक है, और वही संख्या नीचे लिखी गई है, बस उसमें क्या है, चिन्ह का क्या है दोस्तों, केवल अंतर है। मतलब कोई संख्या a प्लस क्या हो, b हो, बराबर a प्लस a माइनस b बराबर हो, तो क्या करेंगे, है ना, x बटे बाई हो, तो हम लोग a बटे b का मान कैसे निकालेंगे पता है, आप क्या कर दें, a बटे x मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को जोड़ दें और ऊपर वाली संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा a बटे b का मान। तो यही होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल। जैसे a प्लस बी हो, कोई संख्या है, ठीक है, a प्लस बी, और वही सेम चीज है, बस चिन्ह चेंज है, माइनस में है, और x बटे बाई दे रखा है। तो a बटे b का मान कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और इन दोनों का एक बार अंतर निकालेंगे, वही a बटे b का मान सर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहला कितना a का मान, तो आपके 3x है, और नीचे y का मान कितना है, तो आपके 2y हो जाएगा, बराबर कितना होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर, एक मिनट पहले इसको लिखने दो, इसका मान कितना दे रखा था आपने, इसका जो मान दे रखा है 5/3 दे रखा है, तो 5/3 दे देंगे। तो अभी देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी है, बिल्कुल एक बार प्लस हो रहा है, वही सेम चीज नीचे घट रहा है, तो इसका आंसर a बटे बी का कैसे निकालते हैं, मतलब 3x बटे 2y कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसको एक बार जोड़ दो, 5 + 3, और एक बार 5 - 3 कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा 3x बटे 2y बराबर आ जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2, तो 2 से भागा दूंगा तो कितना जगह, तो आप कहेंगे 4, यहाँ से आ गया 3/2y बराबर आ गया कितना आ गया, तो आप कहेंगे यहाँ से आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसको अब हम मिटा देता हूँ, यहाँ पे अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम नहीं, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 3x, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके 4 दूना 8y, यहाँ से x रेशो y निकालेंगे, तो x, ये 8 अपने घर में है और 3 यहाँ पे कहाँ जाएगा, नीचे, तो x बटे बाई बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 8/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो 8/3 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब सेम संख्या है, क्या दोस्तों, जब सेम संख्या एक बार जुट रही हो और नीचे घट रही हो, उसका रेशियो दे रखा हो, तो ए बी का मान पूछे तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का मान निकालना है, तो जो इधर रेशियो दे रखा उसको एक बार जोड़ देंगे और उसको एक बार घटा देंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी मुझे देखा, इस क्वेश्चन में भी क्या दिखा, कि सेम संख्या ऊपर जुट रही थी और सेम संख्या नीचे घट रहा था, उसका रेशियो 5/3 था, पूछा था x रेशियो y का मान, x रेशियो y का मान बिल्कुल निकालना आसान है, इसको मान लेते हैं कि a था और ये क्या था, तो आपके b, तो a बटे b का मान कितना हो जाएगा, मतलब 3x/2y का मान जो हो जाएगा, इसको रेशियो को एक बार जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और एक दो बार दोस्तों इन दोनों को घटा देंगे, यहाँ से आ गया 8/2 आ गया, यहाँ आ गया 3x/2y, और यहाँ आ गया 4, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बटे, ये आप समझे होंगे ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैसे किया, ये आपको ऐसे तो आता ही होगा, 3x यहाँ पे कितना है, तो आप यहाँ पे देखो 3x/2y है, इधर 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 का पढ़ेंगे 3x बराबर, तो कितना हो जाएगा 3x, और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 8y, यहाँ से x रेशियो y बराबर आ जाएगा x बटे, x का मान इधर ही रहेगा, y इधर है, जिसका मान चाहिए इसको एक तरफ, और इसका मान निकालना है तो इधर चला जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे, यहाँ से x रेशियो y बराबर, मतलब लिख सकते हैं इसको 8/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल में देखो, यहाँ पे देखो क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो लग रहा है, तो आप ये बिल्कुल लग रहा है, तो आप यहाँ पे भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो से x और y का मान क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं रूल क्या बताया हूँ, कि पहले x a प्लस बी होता है, और उसके बाद क्या होता है a माइनस बी होता है, तो हम लोग निकालते हैं a प्लस बी, तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे x बटे बाई होता है तो कैसे निकालते हैं, ए बी का मान, तो आपने a बटे बी है, इसको x प्लस बाई और x माइनस क्या कर देंगे, y कर देंगे, तो आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे भी उल्टा कर दो, a प्लस बी है तो a प्लस बी ऊपर लिख दो, और a माइनस बी है तो नीचे लिख दो, तो रेशियो भी उलट जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आपके 1 हो जाएगा। अगर a बटे b निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एक बार जोड़ देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 6, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा, तो 4, यहाँ से a रेशियो b कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा और b बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा कि a स्क्वायर माइनस b, तो यहाँ से अब मान रख दो यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे आप मान रखने चलोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा है, ए का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा है, 3 तिया 9 और प्लस का 4 कर देना। 9 4 कितना हो जाएगा, तो आपके 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचेगा, तो आपके 5 5 बच गया। और 9 4 कितना हो जाएगा, तो आपके 13। तो आंसर हो गया 5:13। 5:13 किस ऑप्शन में है, तो आप एक ही ऑप्शन में देख रहे हैं, ये नहीं कि 13:15 मार दें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5:13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो बस एक बेसिक रूल है ना। जब सेम संख्या जुट और घट रही होती है तो मान निकालने का, जैसे a प्लस बी बटे ए माइनस बाई हो तो x बटे बाई हो तो a बटे बी का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों का एक बार घटा देंगे तो आसानी से a बटे बी का मान हम लोग निकाल सकते। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो सेम है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला लगाना है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो यम प्लस कितना है, तो आपके यन बटे यहाँ क्या दे रखा है, तो आपके यम माइनस यन, मतलब रेशियो को बटे में लिख सकते हैं ना, तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, तो आपके 7/3। अगर यम बटे यन का मान निकालना है, क्योंकि ये इसको ए मान लो इसको बी, तो यम बटे यन का मान कितना हो जाएगा, तो आपने एक बार इनको जोड़ दो तो 7 3 10, और एक बार इनको घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो आपने 4, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा, तो आपके 2 आ जाएगा। मतलब यम का मान 5 हो गया और यन का मान 2, और यहाँ पे पुट कर दो। यम का क्यूब करना है तो 125 हो जाएगा, और यन का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। एक बार इनको घटाना है तो 125 में से 8 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा नीचे, और ऊपर जो है दोस्तों 100 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 133 बटे है ना 117, 133 बटे 117 किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल था, कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर आधारित था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो मैं इतना क्वेश्चंस करा दूंगा दोस्तों, एक एक 200 क्वेश्चंस कराऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन का, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक का जान होता है दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक दो सवाल और कराएंगे, फिर एक सवाल और बचा। टाइम कितना हो रखा है, अब कितना भी टाइम हुए एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखो क्या है क्वेश्चन में कि यदि 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस का 3y बराबर जो है 5/9 है, क्या यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगेगा, तो आपने बिल्कुल कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगेगा, क्योंकि ये संख्या आपस में बराबर है, तो आपने नहीं, तो यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो नहीं लग पाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे 5x बटे कितना लिख सकते हैं इसको, 5x बटे बटे 2y है ना, और नीचे कितना है, तो आप कहेंगे 10x प्लस का कितना है, तो आप कहेंगे 3y है, बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 5/9 है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से x रेशियो y निकालेंगे, तो आप इसको तिरछा तिरछी गुना करो, 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आपके 45 x प्लस 9 दूना 18 y बराबर 10 पचे कितना हो जाएगा, तो आपके 50 x प्लस 5 का 15 y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 5 x, ये इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y। यहाँ से x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने y ऊपर ही रहने जो, x यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, यहाँ बचा 5 और ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3, और y का मान कितना गया, तो आप कहेंगे 5। तो 3 रेशियो कितना आ गया, 5x रेशियो y का मान। ठीक है, अब यहाँ पे बस पुट कर देना है, कैसे दे रखा है 3y। इस तरह का सवाल है कि 2x स्क्वायर है तो 2 लिख देना है और x का स्क्वायर कर देना है, तो मतलब 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस 3 y का स्क्वायर कर देना, तो y का मान कितना है, तो 5, 5 का स्क्वायर कर देना है। तो ऊपर देखेंगे तो 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और 9 दूना 18, तो 8 5 13 बाकी 1 7 1 8 1 9, मतलब ऊपर आएगा 93 आएगा। ठीक है, 93 आएगा, और नीचे देखो कितना आएगा, तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कितना है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और प्लस का प्लस 9y स्क्वायर, तो 25 9 225 आएगा, 9 छक 36, तो जो जोड़ेंगे तो 6 5 11 बाकी 1 3 2 5 1 6 261 हो जाएगा। तो ऊपर आया 93 और नीचे आया 261, 3 से काटो कटता है, तो आपने बिल्कुल कट रहा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 एकम 3, 3 पचे 3 अठी 24 और 3 सते 21 है ना, 3 अठी 24 और 3 सते 21, तो मतलब 31/87, 31/87 किसी ऑप्शन में है, तो आपने बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो 31/87 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया, 3 क्लास हो चुकी है ना ऑलरेडी,
तो अभी 8-10 क्लास में दोस्तों पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।